आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। शरद पूर्णमासी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम शरद पूर्णमासी के लड्डुओं की, राम लक्ष्मण के लड्डुओं की पूजा कर रहे हैं। पूजा हम बड़े विधि विधान से करते हैं। देखिए तुलसी माँ की पूजा हमें किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी माँ को जल चढ़ाते हैं। 1 लोटा जल माँ को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद हम माँ का श्रृंगार करते हैं। माँ के श्रृंगार में हम सबसे पहले उनको हल्दी अर्पण करते हैं। फिर उनके चरणों में हल्दी का लेपन करते हैं। उसके बाद हम माँ का श्रृंगार करते हैं। माँ को महावर लगाते हैं। उसके बाद हम माँ को चुन्नी चढ़ाते हैं। चढ़ाओ दीपन से मम्मी, अच्छे से पहना दो, खाओ अच्छे से उड़ा दो। उसके बाद हम अपनी माँ को इस तरह से चुनरी उड़ा देते हैं। हाँ, अब माँ को हम बिंदी लगाते हैं। ये बिंदी माँ को लगाना बहुत ज़रूरी है। माँ का श्रृंगार करना चाहिए। तुलसी माँ की पूजा आज बड़े विधि विधान से करना चाहिए क्योंकि आज से कार्तिक भी शुरू हो जाता है और कार्तिक मास में तो हमें जो है तुलसी माँ की पूजा करना ही चाहिए। और ये अब हम अभी देवी माँ को चूड़ी चढ़ाते हैं। ये माँ को हम इस तरह से चूड़ी चढ़ाते हैं। इस तरह से हम माँ का श्रृंगार करते हैं। और उसके बाद हम चौमुखी दिया जलाते हैं। दिया के नीचे थोड़ी से चावल डालते हैं और थोड़ा सा उसके चारों तरफ हम दीपक के चारों तरफ भी जो है आटे से इस तरह से गोल गोल बना देते हैं। और फिर हम उनका दीपक जलाते हैं। इस तरह से हम पूरा चौक बना लेते हैं। बना लो। और दीपक चौमुखी सरसों के तेल का दिया जलाते हैं। हमें फूल बत्ती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। फूल बत्ती के दीपक से जो है भगवान की पूजा की जाती है, आरती की जाती है, लेकिन हमें कलश में हमेशा ही दीपक जलाना चाहिए। अरे यार रुई गड़बड़ है। हमें इस तरह से चौमुखी दिया जलाना चाहिए और बड़े ही अच्छे से भगवान की पूजा करना चाहिए। आज शरद पूर्णमासी है। आज से ही कार्तिक मास शुरू हो जाता है और आज से ही हमें सबसे पहले तुलसी माँ की पूजा करना चाहिए। तुलसी माँ की पूजा का बड़ा ही विधि विधान है कार्तिक में। इसलिए आज हम लोग तुलसी माँ की बड़ी अच्छे से पूजा करते हैं। आज जो है हम तुलसी माँ की पूजा कर रहे हैं। ये राम लक्ष्मण के हम लोगों ने लड्डू बनाए हैं। 1.5 पाव खोवा, 1.5 पाव शक्कर लिए, उसके 6 पेड़े बना लिए और आज हम लड्डू गोपाल की, राम लक्ष्मण की पूजा कर रहे हैं। इसकी कहानी हम बाद में कहते हैं। पहले हम आरती कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कहानी शुरू करेंगे। जो है पहले तुलसी माँ की हम लोग आरती कर लेते हैं।
लो दीपन से तो ये सही गई वाह। हम चंदन चावल से भगवान की पूजा करते हैं जो है। और फूल चढ़ाना तो हम माँ को बिल्कुल भूल ही गए हैं, इसलिए हम माँ को फूल भी चढ़ाते हैं। हम अपनी आरती में एक पुष्प चढ़ाते हैं और माँ से भी क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हम माँ को पुष्प अर्पित करना ही भूल गए। ये हम इस तरह से अपनी माँ को फूल चढ़ाते हैं। चलो दीपन से की मम्मी आरती कर लो, फिर अपन कथा कहते हैं। कौन सी करनी? बाद में करेंगे भगवान की, विष्णु भगवान। चलो रख दो। अब पूजा हमारी तुलसी माँ की हो गई है। हम उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं हमारे व्रत को वो सफल करें। और अब हम जो है कहानी कहते हैं। हाथ में चावल पुष्प लेकर आज हम राम लक्ष्मण के लड्डुओं की बहुत ही प्रचलित पारंपरिक प्राचीन कहानी सुना रहे हैं। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ 7 बहुएँ थीं। 7 बहुएँ बड़े अमीर घरों की थीं। उनके यहाँ बहुत अधिक धन संपत्ति थी, लेकिन जो छोटी बहू थी उसके यहाँ मायके में भी अधिक नहीं था और उसका पति भी कुछ नहीं करता था। तो 6 बहुएँ जो जेठानियाँ थीं वो उनकी हमेशा हंसी उड़ाती रहती थीं। अब शरद पूर्णमासी का व्रत आया तो सब बहुओं ने कहा कि चलो भैया हम व्रत रहेंगे, हम व्रत रहेंगे। सब ने अच्छा खूब भर भर के खोवा मंगवाया, लेकिन वो बहू तो बहुत गरीब थी। उसका पति कुछ काम से लाता था, उससे में सिर्फ घर का ही गुजारा होता था। तो बहू ने कहा हम भी व्रत करेंगे हैं। अब शाम हुई तो बहुओं ने कहा चलो भाई चलो सत्यनारायण भगवान की पूजा करने चलते हैं। भगवान के मंदिर में वहाँ तुलसी का वृक्ष भी है, वहीं बैठ के सब 7 बहुएँ पूजा करेंगे। तो वो देवरानी कहने लगी जी आप जाओ, हम बाद में आएंगे क्योंकि अभी हमारा खोवा आया नहीं है, हमने लड्डू बना नहीं पाए हैं। तो सब बहुएँ हंसने लगी, कहने लगी कहाँ से खोवा आएगा, कहाँ से लड्डू बनाओगी, कहाँ से भगवान की पूजा करोगी, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक टाइम खा लिया तो दूसरी टाइम बैठी रहोगी। तो उसको बहुत दुख हुआ। वह अपने पति के पास गई, पति से कहने लगी क्या करें जेठानी, लोग मान ही नहीं रही हैं और हमें छोड़ के पूजा करने के लिए जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो पति कहने लगा रुको मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। वह बाहर निकला तो उसको एक जो है सीताफल का पेड़ ही मिला और कुछ नहीं मिला। वह घूम घाम के लौटा तो लौटते समय उसने कहा चलो हम जिस सीताफल ही ले चलते हैं। तो उसने 6 सीताफल लिए और तोड़ के और रख लिए और बस रख के वो आ गया। तो पत्नी बहू भी बहुत अच्छी थी, बहुत सीधी समझदार थी। उसने कहा चलो जो मिला वही बहुत है। उसने 6 सीताफल लिए, थाली में रखे, ऊपर से केला के पत्ते से ढाँक लिए और पूजा करने चली गई। अब जेठानियाँ कहने लगी चलो कहानी कहो, कहानी कहो। तो देवरानी बहुत होशियार थी, उसने झट से कहानी कही और खूब विधि विधान से पूजा करी। तो लड्डू में भगवान खुश हो गए, राम लक्ष्मण जी खुश हो गए और उन्होंने कहा कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, अब जे जेठानियाँ इसकी बहुत हंसी उड़ाएंगी। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो भगवान ने वो जो सीताफल थे उनके सोने के लड्डू कर दिए। अब सोने के लड्डू हुए तो उन्होंने कहा पहले तुम अपना भोग लगाओ, पहले तुम अपना भोग लगाओ, हम लोग बाद में लगाएंगे, आपने कहानी कही आप ही भोग लगाओ। तो वो कहने लगी नहीं जी आप लगा लो भोग, हम तो बाद में लगा लेंगे, कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं लगाओ भोग। और जेठानियों ने बड़े ताव में जाके उसके जो है केला का पत्ता हटा दिया। जैसा ही केला का पत्ता हटाया तो वह सोने के लड्डू जगरमगर होने लगे। तो जेठानियाँ रह गईं, कहने लगी काय रे कहाँ से चुरा के ले आई। कहने लगी हम का जाने तू हमारे भगवान जाने, लड्डू गोपाल जी जाने। कहने लगे कैसे तुम्हारे भगवान, कैसे राम लक्ष्मण तुम्हारे की जो है ये तुम्हारे सोने के लड्डू हो गए। नहीं हमारे पति तो बेचारे घूम में गए थे, उनको कुछ नहीं मिलो, सिर्फ एक सीताफल को पेड़ देखो तो बेहू में से 6 सीताफल तोड़ ले आए कि इसी से पूजा कर लेना। हम उसी से पूजा करने लगे, अब भगवान ने उन सीताफल का सोने के लड्डू कर दिए। तो देवरानी जेठानी रह गई और कहने लगी हाँ किसी की पूजा करने से या किसी की हंसी उड़ाने से कुछ नहीं होता है, भगवान ही है सबकी रक्षा करते हैं।
तो जैसी भगवान उनकी रक्षा की ऐसी सबकी रक्षा करो। जय भगवान, सबकी लाज राखो।